क्या इस सप्ताह का टाइमिंग आपकी लाइफ में नया फेज शुरू कर सकता है? क्योंकि इस बार सिर्फ योग ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रह जो है उसका भी गोचर हो रहा है, जो कि आपकी एनर्जी और एक्शंस दोनों को प्रभावित करेगा। 15 से 21 जून के बीच में मल्टीपल पावर योग बन रहे हैं। और साथ ही मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो एक्शन, एनर्जी और डिसीजंस को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का पंचांग। 15 जून सोमवार को अमावस्या के साथ शुरू होगा और 21 जून रविवार को सप्तमी तिथि के साथ समाप्त होगा। बात करते हैं योग के बारे में। इस सप्ताह के आने वाले कौन कौन से शुभ योग हैं? तो पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि इस बार 3 बार बन रहा है, यानी कि 3 दिन बन रहा है। तो 15 जून को सुबह से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होगा और शाम को 7:07 तक रहेगा। 18 जून को भी सुबह से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होगा, जो कि 11:33 तक सुबह के रहेगा, कुछ घंटों के लिए है ये। और 21 जून को 9:32 सुबह से शुरू होगा, जो कि अगले दिन की सुबह तक रहेगा। तो यह वह समय होता है जब सही डिसीजन जल्दी आपको सही रिजल्ट दे सकता है। निवेश करने का, कोई नया कार्य शुरू करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। आगे बात करते हैं अमृत सिद्धि योग की। तो इस बार अमृत सिद्धि योग 2 बार पड़ेगा। पहला 15 जून सुबह सूर्योदय से लेकर रात को 7:09 तक, और दूसरा अमृत सिद्धि योग 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर को 11:33 तक। तो इसका मतलब ये जो है, आप देख पा रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों 15 जून और 18 जून दोनों को एक साथ क्लैश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ समय है, शुभ दिन है। और इस समय आप जो भी काम शुरू करते हैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ वो काम में आपको ग्रोथ और सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है, यानी कि उस काम के जो फल हैं वो आपको अमृत के समान प्राप्त होते हैं। आगे बात करेंगे रवि योग के बारे में। और रवि योग जो है वो 17 जून को 1:37 से शुरू होगा दोपहर के, और 18 जून को सुबह 11:33 तक रहेगा। उसी तरीके से 19 जून को भी रवि योग लगेगा सुबह 10:07 से, जो कि 20 जून को सुबह 9:26 तक रहेगा। तो योग जो है वो नकारात्मक एनर्जी और अड़चनों को कम करने में मदद करता है। रुके हुए काम जो है वो आगे बढ़ते हैं और सही समय पे भी पूरे होते हैं। आगे बात करेंगे यम घंटक योग की। तो 16 जून को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और दोपहर के बाद 4:13 तक रहेगा। जी, तो यम गंडक योग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक यम के समान संकट का समय होता है, यानी कि इस टाइम अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। तो इस दौरान अगर कोई भी नए शुभ काम करने जा रहे हैं तो उसको प्लीज अवॉइड करें। अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि आपको वो हो सकता है उसकी वापस प्लानिंग करनी पड़े, और ये समय एग्जीक्यूशन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आगे बात करेंगे अगला सबसे शुभ योग गुरु पुष्य योग, जो बहुत ही रेयर और पावरफुल योग है। 18 जून को सुबह से शुरू होगा और सुबह के 11:33 तक रहेगा। तो गुरु पुष्य योग जो है ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट या कोई नई विद्या सीखनी है और ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आगे हम बात करेंगे इस सप्ताह की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार की। तो सबसे पहले 15 जून को सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या, सोमवती यानी कि सोम यानी कि सोमवार, और अमावस्या, तो जब अमावस्या सोमवार को आती है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसको नाम दिया जाता है सोमवती अमावस्या। ये जो अमावस्या है जिसमें आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है, उसमें उस समय आप अपनी चीजें यानी कि इनर रीसेट कर सकते हैं, और ये एक प्यूरिफिकेशन का दिन माना जाता है। तो आगे हम बात करेंगे 20 जून की। तो 20 जून को मंगल ग्रह का गोचर होगा वृषभ राशि में, जो कि रात को 11:58 पे होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जी, मंगल जो है वो एक्शन, एनर्जी और करेज का ग्रह है। और वृषभ राशि जो है वो स्टेबिलिटी, क्योंकि ये एक अर्धी साइन है, पृथ्वी तत्व राशि है, तो स्टेबिलिटी को दिखाती है, मटेरियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब एक्शन जो है वो अब प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। लेकिन साथ ही स्टबर्ननेस भी बढ़ सकती है, इसलिए डिसीजंस में बैलेंस बहुत जरूरी होगा। हम इसको आपको चंद्र राशि के हिसाब से सिंपली तरीके से समझाते हैं कि किस राशि पे क्या असर आने वाला है। जी, तो मेष राशि की बात करते हैं। और मेष राशि की अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो दूसरे भाव में जाएंगे,
यहाँ धन और वाणी पर असर आएगा, इनकम बढ़ सकती है, लेकिन बोलने में एग्रेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वृषभ राशि वालों को ये गोचर लगन में होगा तो पर्सनैलिटी और आपकी हाई एनर्जी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के चलें। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो है वो 12वें भाव में होगा, तो खर्च और मेंटल रेस्टलेसनेस बढ़ सकती है। साथ ही हिडन प्लानिंग करें, यानी कि बहुत ज्यादा अपनी किसी भी प्लानिंग को उजागर करने की जरूरत नहीं है, बट इम्पल्सिव खर्च को अवॉइड करें। कर्क राशि वालों को ये गोचर 11वें भाव में होगा तो गेन्स और नेटवर्क से आपको फायदा होगा, न्यू इनकम की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। सिंह राशि वालों के लिए मंगल जो है वो 10वें भाव में आएंगे। यहाँ पे मंगल को दिशा बली बोला जाता है, तो मंगल अगर इस भाव में आते हैं तो करियर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, एक्टिवेशन दे सकते हैं, आप अपनी सारी एनर्जी अपने करियर में लगाएंगे, तो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा दिखेगा इस समय, और प्रमोशन और रिकॉग्निशन आपको आपके हार्ड वर्क की वजह से मिल सकता है। कन्या राशि वालों को ये गोचर 9वें भाव में होगा तो भाग्य और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, यात्राएं हो सकती हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं। मंगल तुला राशि वालों के लिए 8वें भाव में गोचर करेंगे और 8वां भाव अचानक बदलावों को दिखाता है, तो सडन चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखना है, मशीनों के साथ सावधानी बरतनी है, हेल्थ और इमोशंस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों को ये गोचर 7वें भाव में होगा तो संबंधों में इसका असर पड़ेगा, पार्टनरशिप में धैर्य बनाए रखें और ईगो को संभालें। धनु राशि वालों के लिए मंगल जो है वो 6ठे भाव यानी कि 6th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पे मंगल का गोचर शुभ माना जाता है, तो ये जो है कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है उनके लिए, यानी कि उनको कंपटीशन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीत मिल सकती है। साथ ही साथ क्योंकि शत्रु का भी भाव है, तो शत्रु जो है वो आपसे पीछे हटेंगे, या आप उनको डिफीट कर सकते हैं। साथ ही साथ रोग का भाव है, हेल्थ का भाव है, तो जो भी किसी प्रकार का अगर कोई रोग चल रहा है या किसी प्रकार की हेल्थ में कोई परेशानी है, तो वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस यहाँ दिखते हैं। मकर राशि वालों को ये 5वें भाव में गोचर होगा तो क्रिएटिविटी और डिसीजन पे असर पड़ेगा, लव लाइफ और स्टडीज में फोकस जरूरी है। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल जो है वो 4थे भाव में गोचर करेंगे और 4th हाउस में मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं। इस भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो घर का जो एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है। बोलने में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है और फैमिली मैटर्स में बहुत काम रहना जरूरी है। मीन राशि वालों को ये गोचर 3रे भाव में होगा तो करेज और कम्युनिकेशन पे इसका प्रभाव होगा, नए कार्य शुरू करने का सही समय है, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर इस पूरे सप्ताह को एक स्ट्रैटेजी की तरह देखें तो ये क्लियर फेस में डिवाइड है, यानी कि 15 जून को कुछ रीसेट और न्यू स्टार्ट करने का समय दिखता है, 17 और 18 जून को एक्शन और ब्रेक थ्रू दिखता है, और 20 जून को एक डायरेक्शन शिफ्ट, यानी कि मंगल का जो गोचर है वो आपको एक प्रकार का डायरेक्शन देता है, ये भी यहाँ पे नजर आता है। अगर आप इन फेसेस के अनुसार काम करते हैं तो आपको जो रिजल्ट हैं वो डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। जी, तो अगर आप चाहते हैं कि इस सप्ताह आपको सही टाइमिंग और सही गाइडेंस मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।